रोमा, हम ये फ्लावरिंग तो कर रहे हैं। हाँ। इन बिटवीन ना मैंने कमेंट पढ़ा है। क्या? नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की शुरुआत मॉर्निंग पेट्रोल, पहला पेट्रोल आ गया हमारा। फर्स्ट पेट्रोल अर्ली मॉर्निंग। और सुबह की खिली हुई धूप, सुहाना मौसम, इतना बढ़िया। और आप लोगों के साथ हम लोग चाय पी रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना सुबह सुबह। आइए, हम आपको, कल हमने जब ब्लॉग एंड कर दिया था, उसके बाद हमने ना कुछ घर में अपने फिर नए बच्चे लाने की कोशिश की थी। तो दिखाएं आपको? दिखाते हैं आपको, बिल्कुल। चलो चलो। तो हम ये प्लांट्स लाए थे कल, जो मैंने आपको बताए हैं, दिखाती हूँ। तो ये है सदाबहार, ये है जीनिया रेड, ये सदाबहार डिफरेंट कलर, ये दूसरा जीनिया ऑरेंज, और ये है कॉस्मोस। इसमें दो टाइप के फ्लावर हैं, एक येलो और एक ऑरेंज, और ये भी है कॉस्मोस। तो कल मैंने आपको बोला था हम अब बस कर रहे हैं यहीं ब्लॉग, तो हम यही परचेज़ करने के लिए, मतलब एक माइंड फ्रेशनर था हमारा। योगेश ने कहा रोमा चल नर्सरी चलते हैं, तो चलो फिर लगाते हैं इन प्लांट्स को भी, शुरुआत करते हैं। योगेश फ्लावर तो दिखा दिए, बट एक रह गया उसमें से, लीलियम। जस्ट फ्लावर तो दिखा दिए, ये भी बता दो पेट्रोल भी खत्म कर दिया हमने। पेट्रोल तो ख़त्म हो ही गया, और उसमें एक मैंने आपको मिस कर दिया, लीलियम। वो है लिली का ही बड़ा भाई बहन। उसमें मल्टीपल फ्लावरिंग्स आती है कलर्स की, बट हमें नहीं पता कौन से फ्लावर आएंगे, है कि नहीं। देखो दोस्तों, ऐसा है ना, ये जब तक फ्लावर नहीं आता या कोई फ्रूट नहीं आता, हम उसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं दे सकते कि क्या आएगा, है ना। जब वो कहते हैं, मैं हमेशा यही बात कहता हूँ, लगेगी पता जब होएगी कथा। तो कथा करते हैं और लगाते हैं पता कि इसमें हमने क्या उगाया है और क्या बनाया है। तो चलो मैं पहले नहाने जाती हूँ, ठीक है, नहा कर आती हूँ, आप तब तक वॉक कर लो। फिर पूजा भी उसके बाद करनी फिर है पूजा करते हैं। हाँ। और आज के चौथे नवरात्रे की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, यही ज़िंदगी हम जी रहे हैं और आप लोगों के साथ ही जीते हैं। और यही हमारी लाइफ है। इसी लाइफ के साथ हम अपनी लाइफ, जैसे कहते हैं ना, भगवान ने एक ज़िंदगी दी है, उसको फुल एंजॉय करके जी लो। जी लो। तो अब ये बेटर है। देखो, अब ये देखो कैसे एंजॉय करके जीता है। और अभी अभी लगा था बुलबुल के पीछे, और उसको कहता है मेरे को बल्ली पे चढ़ा ताकि मैं तेरे को तंग करूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट है जोई का भी, हाँ। पनीर के साथ। वो सिर्फ पनीर खाता है। कहते हैं, वो कहावत है ना पुरानी, कह रहे इस पल को जी ले, अगले पल का पता नहीं। तो वो आपने ये बोला ना, अगले पल का पता नहीं, वो एक कहावत है ना कि समा 100 बरस का समथिंग कुछ। हाँ, तो वो तो ऐसा क्या है बोलते ना, हैं? पल का पता नहीं, और 125 बरस का इकट्ठा कर हाँ। लिया हमने, और लेके चले थे अकेले बैलगाड़ी को। लोग मिलते चले गए और कारवां बढ़ता चला। गया। तो चलो थोड़ी देर में अब मिलते हैं, नहा धो के जी। रेडी होके, ठीक है। हाँ बिल्कुल। चलो ओके। ओके, बाय बाय। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के ब्रेक के बाद। बाद। तो नहाने जाने से याद आ गया मेरे को कि पहले ये कटिंग वाले काम कर दूं। और योगेश ये इस फूल को बांधता है। इसका नाम क्या है योगेश फूल का? ये फ्लॉक्स है। फ्लॉक्स। इसको योगेश ने बांध बांध के इतना ऊंचा कर दिया है, इतने बड़े हो गए ना ये फ्लावर, इतने अच्छे लगते हैं। ये देखो कितने प्यारे हो गए, नहीं तो फ्लॉक्स थोड़े छोटे होते। और ये है मेरा सफ़ेद फूल, और ये है पारिजात का। तो मैंने सोचा इसको कटिंग कर दूं पहले, क्योंकि ये जब तक इसकी कटिंग नहीं होगी ना, ये फूल बढ़ेंगे नहीं अच्छे से। और इसकी होगी यहाँ से, कितना मन दुखता है ना ये कटिंग करते हुए, ये बहुत दुखता है, पर मजबूरी है कटिंग करना। अगर इसे काटेंगे नहीं ना तो ये बड़ा नहीं होगा।
और इसकी हो गई आज कटिंग, जैसे इसकी हो गई। इसकी जंड हो गई। इसकी भी कटिंग करके लाए हैं हम लोग, क्योंकि इसमें यहाँ बहुत गंदा हो गया था, तो हमने सोचा इसकी कटिंग कर दें ज़रा। अब होगी इसकी वाली। ये देखो कितना बड़ा है, कम से कम ये मेरे से ये तकरीबन 8 फुट का है, तो इसको बनाना है मेरे को 3-4 फुट में। ये यहाँ से कटेगा और इसके फिर ब्रांचेस आएंगे ये, पर बड़ा मुश्किल होता है ये काटना। मन को मजबूत करना पड़ता है ये काटने से पहले। और योगेश देख रहा है, योगेश बोल रहा, कई बार बोलता है रूमा इतना क्यों काट दिया। फिर जब कुछ दिन बाद ये आते हैं ना, योगेश 1 मिनट ये पकड़ लो, तब योगेश कहते हैं हाँ इसमें आ गई। मैं तभी मैं ये काटती हूँ। ये देखो कितना बड़ा काटा है। अब आएंगे इसमें कॉम्प्लेक्स। उधर भी श्वेता के घर पे भी काट के आई थी मैं ये सारी। तो हाँ तो दोस्तों ये कटिंग हो गई। अब इसको हम इसकी ट्रिमिंग होगी ना, बढ़ने देते हैं। यस, अब ये डंडे की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, ये डंडा इसकी सपोर्ट का हटा देंगे उधर की तरफ, और इसको हम यहाँ साइड में रख देंगे। ये देखो जितना ये कटेगा ना योगेश, हाँ उतना ही बड़ा होगा। और ये येलो ट्रम्पेट है इसमें, येलो ट्रम्पेट। हाँ, इसमें ना फ्लावर कम आ रहे हैं, इसीलिए कि ये बड़ा कर दिया हमने। तो अब ये सही हो गया। तो दोस्तों चले चलो आगे की तैयारी करते हैं। नहीं आप वॉक करो, अब मेरा कटिंग का काम हो गया मेजर। ये थोड़ी देर में पता है फिर आ जाएगी, कहेगी अब नहीं मेरे को ये याद आ गया था। ना मैं जा रही ये ऐसी है गजनी। तो मैं हो गई हूँ रेडी, नहा के आ गई और तैयार हो गई। अब चलते हैं पूजा करने, क्योंकि फिर योगेश को भी जाना है नहाने और फिर वो भी पूजा करेंगे। देन उसके बाद हम आज क्या सोचूं, ब्रेकफास्ट क्या बनाए, पराठे ही बनाते हैं, योगेश को पसंद है। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जब तक योगेश नहा के आ रहा है तो मैंने सोचा बथवा ही बनाए दिया जाए, जो बथवा काटा था कल। बहुत सिंपल तरीका, सिर्फ हींग जीरा और ये है टमाटर, थोड़ा हल्दी डाल दी, थोड़ा नमक डाल दिया और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और मिर्ची कैसे बोल सकते हैं, थोड़ी सी मिर्ची, ये डाल के इसमें ये साथ साथ ही पक जाएगा इसी के। और ये है बथुआ, और ये हमारे खेतों के जो बंदरों ने तोड़ दिए थे पेड़, उसी के आलू निकाल दिए। तो इसी तरह से सिंपल सी एक सब्ज़ी बन गई, फुल ऑर्गेनिक, जो हमारे अपने खेतों की है, कुछ बाहर से नहीं लाया। सिर्फ टमाटर है जो बाहर के, अदरवाइज सब अपने घर का है, यहाँ तक कि धनिया पाउडर भी अपने घर का है। तो चलो पहले ये बनाते हैं और फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो जब तक मैंने सब्ज़ी बनाई और योगेश भी पूजा कर रहे हैं, और डिस्टर्ब ना करते हुए हम आ जाते हैं दोबारा से अपनी जगह पर। गर्मियों में ये हमारी पेट जगह है, क्योंकि इधर धूप नहीं आती, एक इस तरफ और एक इस तरफ मंदिर के साथ वाला, और जहाँ हम खिड़की पे बैठते हैं वो तो फुली धूप वाली जगह है। तो मेरा बथुआ हो गया रेडी, और नंदू बना रहा है पराठे। और ये देखो, इसको पता है पापा को बैठना है। ये देखो योगेश, इसको पता है आपने बैठना है, और देखो कैसे आके बैठ गया, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। गंदा बच्चा, इसको पता है यहाँ योगेश को बैठना है, तो आके फटाफट से बैठ गया। तो पापा कहाँ बैठेंगे, पापा पीटी करेंगे, पापा पीटी करेंगे। आज मम्मू ने क्या किया, कपड़े नहीं पहनाए, खुशी हुई। इसका स्किन पूरा बाहर दिख रहा है, तो इसको इरिटेशन होती है इसकी स्किन पे हाथ लगाए। देखो कैसे करेगा। तो ये हमारा खेल है, छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बुढ़ा बच्चा, बुढ़ा बच्चा, ये 10 इयर्स का होने वाला है, बुढ़ा बच्चा है ना, सच्ची।
पापा को बुलाओ, बोले योगेश, योगी। तो इसी से ऐसे खेलते टाइम पास हो जाते हैं, हंसते गाते। क्या बोले, नहीं तो किससे बोले। चलो फिर योगेश आ रहे हैं, फिर मिलवाते हैं। धन्यवाद। जय हो। देख लो योगेश, जोई। इसके ऊपर बैठो जरा, देखो अभी कैसे भागेगा। तो ये अब बैठ मेरी जगह पे। तो योगेश भी आ गए पूजा वूजा करके, प्रसाद मुझे मिल चुका है। ना धो के आ गए, अब करते हैं ब्रेकफास्ट फिर फूल भी तो लगाने हैं और साथ में पीते हैं पेट्रोल। पेट्रोल तो पीना ही है, और उसके बाद फिर आपको मिलते हैं फुलवारियों के साथ, फुलवारियों के साथ हमारी भाटियाँ भी लगी खेतों में। तो दोस्तों, ये जो हमारा भाटिया विला हमने बनाया है, हमने नहीं, ठाकुर जी ने, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया और हम मजदूरी करके यहाँ तक पहुँच गए, लेके आ गए। तो इसको हम आपको दिखाते हैं आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। ये देखो सुबह सुबह ये धूप सेकता है। अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ये धूप सेक रहा है, क्योंकि इसकी स्किन हो गई ना बिल्कुल, हेयर्स वगैरह अलग हो गए, तो अच्छा लग रहा होगा इसको शायद स्किन, धूप में बैठना है भाई जोई, अच्छा लग रहा है। तो हमारा लग गया है ब्रेकफास्ट और हम कर रहे हैं अब ब्रेकफास्ट शुरू, और आप लोग करिए थोड़ी देर इंतज़ार, ठीक है? तब तक आप भी करिए ब्रेकफास्ट। तो चलो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब हम पहले फूलों की तैयारी करेंगे। हमने डाल दी मिट्टी और ये, हाँ सब डाल, फिर ये डाल रहे हैं हम इसका, सब्जियों का सारा, जितना किचन की सब्जियां निकली थी मेरी, काट वाट के, चाय की पत्ती, ये डाल के, और ऊपर से फिर दोबारा से हम मिट्टी डाल देंगे। और इसमें लगाऊंगी मैं एक्सोटिक फ्लावर्स, पूरा बुफे बनाएंगे, ठीक है ना योगी? जो लाए हैं भीमताल से। बूफे नहीं, इके बाना। इके बाना बुफे भी हो गया ना, जैसे हम खाने का बुफे लगाते हैं अलग अलग खाना, वैसे ये फूलों का बुफे बनेगा हमारा। ये तो तुमने अच्छा एग्जांपल दिया। वेरी नाइस। तो बस वेरी नाइस। तो सब मैं कड़ी चावल खाऊंगा इसमें से। तो इसी तरह हम लगे रहते हैं, और नंदू हमारे साथ साथ हेल्पिंग हैंड। इस वक्त हम कह सकते हैं हम नंदू के हेल्पिंग हैंड बन गए, yes. है या नहीं? क्योंकि मैं थोड़ा सा भी कर रही हूँ ना, या आप भी कर रहे हो, पेन हो रही है बहुत ज़्यादा, नहीं हो पा रहा जिंदगी भर। और फिर मेरी आईज भी देखो कितनी स्वेल हो गई है, देखिए आपने मेरी आईज। हमने दवाई नहीं खाई ना, इसीलिए। ओह ले आओ, ये मेरे डॉक्टर साहब हैं, ये दवाई लाएंगे तब दवाई खाऊंगे। जल्दी से लाओ, फिर दवाई खाते हैं, फिर काम करते हैं, एनर्जी आती है। तो भिंडी सीड वो कल डालेंगे भिंडी, क्योंकि मटर कल काटेंगे और फिर कल भिंडी लगाएंगे, ठीक है? सफ़ेद फूल कहाँ चल दी, तुझे भी लगाऊं मिट्टी में, दो दो बनेंगे। ये है लीलियम, जिसमें मल्टीपल फ्लावर्स आते हैं, इसको भी लगाएंगे। अभी सोचने में लगी हूँ कहाँ लगाऊं, क्या लगाऊं, देखते हैं जैसी जगह बनेगी। चलो फिर मैं तब तक ले आई ये बना के पुदीना वाटर, जिसे कहते हैं मोजिटो। तो ये नंदू के लिए हो गया, ये हमारे लिए हो गया। भाई सब इंसान हैं और सब काम कर रहे हैं, तो सबके लिए रिफ़्रेशमेंट तो ज़रूरी होती है। और ये है योगी, योगी आपकी रिफ़्रेशमेंट अभी लेता हूं। मोहितो। वहीं रख भाई। मैं नीचे इसलिए लाई हूँ, अगर प्यास लगे ना तो चल सके। नंदू तेरे लिए भी मैंने ऊपर बॉटल रखी है क्यारी पे, ठीक है? तू भी ले लियो, काम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा ऐसी बॉटल एक छोटी मैंने बना के रखी है। हाँ हाँ, ठंडे पर ही है, वो शिमला मिर्च के पेड़ के पास। ना ना, ठंडे में ही रखी है। तो नंदू ये गमला भर रहा है, जो हमने ये ग्रीन पॉट लाया था, इसमें हम एक्सोटिक सारे फ्लावर्स लगाएंगे। इसे मिट्टी कम कर दे नंदू। नहीं ठीक है, बहुत है। हाँ, ये लाया है स्पेशली। अच्छा,
क्योंकि पानी भरेगा तो बैठेगी ना। हाँ, और नीचे खाद की मैंने सब्जियां भी डाल दी है, जो किचन की खाद है। ठीक है, ये सारा हो गया। और इनसे तो आप पुराने वाकिफ़ ही हैं, और इनसे भी वाकिफ़ हैं पुराने। तो चलो पहले फ्लावर्स लाते हैं और फिर लगाएंगे, फिर मिलते हैं फ्लावर्स के साथ। तो ये लग रही है जीनिया रेड कलर, और सारे इसी में लगा देते हैं। हाँ, ये मिट्टी भी इसी में डाल दे, क्योंकि मैंने नोटिस किया इनकी मिट्टी गमलों में ही डाल देनी चाहिए। एक इधर आ जाएगा, हाँ एक इधर, एक हाँ हाँ, ये मायके से ससुराल है, और एक ये रेड कलर लगा दे। तो दोस्तों ये लग गए हमारे 2 फ्लावर्स इकेबाना। हाँ, ये इकेबाना ही बन रहा है हमारा। ये फ्लावरिंग तो कर रहे हैं। हाँ, इन बिटवीन ना मैंने कमेंट पढ़ा है। क्या? नवीन चंद जोशी जी हैं ग्रेटर नोएडा से। हाँ, वो कहते हैं हम इतने अच्छे कमेंट करते हैं, आप हमारा नाम तो कभी नहीं लेते। पर हमें बहुत अच्छा लगता है नवीन जी, जब आप हमें कमेंट करते हैं ना, हाँ। और पूरा ब्लॉग देखते हैं और सारी चीज़ें हमें बोलते हैं। और एक चीज़ और, आपने कमेंट किया है कि बेटी ना तो पराया धन होती है, ना दान देने की चीज़ होती है। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है, और इस बात को मैं आपकी एक्सेप्ट करता हूँ। और साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारे हिंदुओं में ये ज़रूर माना जाता है कि बेटियां पराया धन होती है। नहीं, बेटियां एक घर से दूसरा घर बनाती हैं, यस, ना कि पराया धन होती है। उल्टा बेटियों के 2 घर होते हैं। उल्टा बेटियों के 2 घर होते हैं। यस, खुशकिस्मत होती हैं बेटियां। एंड मैं और रोमा इतना प्राउड फील करते हैं कि हम बेटियों के माँ बाप हैं। यस, तो चलो अब एक और बच्चे हैं। 2 बच्चे और आ गए हैं, तो वो बच्चे भी लगते हैं। चलो, ये हमारे 2 बच्चे, और 2 बच्चे लग चुके। ये कॉस्मोस, और इसमें नंदू तूने देखा है 2 कलर है अलग अलग, एक ही उसमें फूल में। तो ये हमारा बन गया एज पर योगेश इकेबाना। और एक लिली का है, वो लिली लगाते हैं कहीं और, किसी चीज में देखते हैं। और हमारा भाटिया विला बन गया साथ में पोटियां। यस, ये आपने बहुत अच्छा बोला। तो ये हो गया कंप्लीट हमारे इकेबाना, जीनिया और कॉस्मोस। तो अब मिलते हैं लीलियम के साथ। यहाँ से ये वाले हम फ्लावर निकाल रहे हैं। फ्लावर निकाल के हम इस पॉट में लगा देंगे, इसकी रिपोर्टिंग हो रही है। और नंदू वो वाला भी फ्लावर, इनको एग्जॉटिक बनाएंगे। 2 इकट्ठे आ जाएंगे ना, अलग अलग कलर्स। हाँ, 2 आएंगे बेटा, 2 बनेंगे। तूने एक ही डाला, 2 कर दे। तो ये 2 बनेंगे। हाँ, एक साइड से, एक दूसरा साइड, तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। ये छोटे ही रहते हैं ना, इसी में निकल जाते हैं। तो एक ये लाइट पिंक डल जाएगा और एक डार्क पिंक। तो ये लगेगा हमारा ये वाला लिलेनियम, यानी लिली का भाई बहन। और ये मल्टीपल ग्रोथ करते रहते हैं नीचे ही नीचे, क्योंकि इसमें बल्ब होते हैं और बल्ब निकलते जाते हैं। योगेश को आपको पता ही है, फेवरेट है ज़्यादातर सारे प्लांट्स। और ये लग गया हमारा लिलेनियम। तो चलो अब तीसरे चौथे की तैयारी करते हैं। तो ये दूसरे की निकल रही है, दूसरा बन रहा है। ये वाला पिंक है, वो पता नहीं कौन से कलर है नंदू, ये भी देखेंगे अब कौन कौन से कलर आएंगे। इसमें ना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बरसात की वजह से ना पानी में ये ख़राब हो रहे थे। अब इनमें मिट्टी विट्टी पड़ेगी ना, अच्छे बढ़िया हो जाएंगे। नंदू ये भी लगा हुआ इधर, ये वाला इसी की ब्रीड है, सब जड़ों से निकलेंगे। तो इसी तरह आज हमने फुलवारी सारी लगानी है। फिर कल हम मटर के साथ साथ भिंडी के बीज भी लगाने हैं, और शिमला मिर्च भी लगानी है हमें। बैंगन की पौध लाए हैं, वो भी लगाएंगे। हाँ बेटा, ये भी वही है, यही प्लांट है। एक्चुअली जड़ें नीचे सही है ना इसकी, तो दोबारा आ गया गर्मियों में।
और ये गर्मियों का है, थोड़ा बीच में जगह छोड़, अभी पहले वो डालिए उसके साथ, वो भी वही है। हाँ ये एक ही में जाएगा बेटा, ये पूरा गुच्छा बनता है बेटा फूलों का, तो ये बहुत अच्छा बनेगा। बिल्कुल सिमटा सिमटा के भी लगाएगा ना तो कोई फ़र्क नहीं। बस बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वीडियो बनाने में और नंदू लगा है फूल लगाने में, और योगेश मैं बातें करने में। क्योंकि वो भी काम ज़रूरी है ना, सब्सक्राइबर के फ़ोन आ गए तो योगेश को दे दिया कि आप तब तक वो करो काम। नहीं बात करते, नहीं उठाएंगे तो बोलते हैं हम लोग घमंडी है। हाँ ये भी बोल देते हैं। हाँ पता नहीं कितना घमंड आ गया। ये हमारे लग रहे हैं सदाबहार के, तो ये दोनों हमारे सदाबहार रहेंगे। अब देखो कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा लगेगा। मरे नहीं, बस मेरे को ये है कि मरे नहीं ये प्लांट। देखो दोस्तों, जिंदगी में आना जाना तो चलता रहेगा। साइकिल है तो साइकिल का पहिया चलता रहेगा। जब तक ये मरेंगे नहीं, हम नए भी नहीं लाएंगे। ये तो बात सही बोली आपने, है ना। पर चलो तो मेरी एक कहावत है, घर के नहीं मरे होते तो चारपाई शमशान तक बिछी होती। तो कोई बात नहीं, हम इन्हें अभी नहीं मरने देंगे, हम इन्हें जीवित रखेंगे क्योंकि गर्मियों का समय है, सदाबहार बहुत अच्छा होता है। तो इज्जत से विदा करो और Yes. इज्जत से लाओ। यस, तो चलो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। चलो दोस्तों तो चले। मुझे एक ये व्हाइट पत्थर मिल गया, इसे धोते हैं। इसको नंदू हाँ वहीं पर रख ले, बाद में इसकी जगह बना देंगे फूसिया की भी। तो योगेश जा रहे पत्थर धोने, नंदू ने अपने काम निपटा रहा है। ये देखो योगेश क्या पत्थर धोता है। सफेद मिलना चाहिए इनको पत्थर, हैं? नंदू पूछ रहा है ये कहाँ लगा दूं, मैडम कह रही है जहाँ मर्जी लगा दे। तेरे को जहाँ सही लग रहा है ना वो लगा। ये है नंदू। ये हम पूरी टीम है। हाँ बागवानी टीम। हाँ नंदू तो लगा हम तब 3 तक। लोग बट सिंगल मैन आर्मी, वो है ये। सब मिलजुल के करते हैं। नंदू ये पीछे क्यारी में लगा, फिर हम आते हैं। कितने वकील लड़ रहे होते हैं आप टीम में, बताओ। फैसला किसका आता है? जज का। तो वो कौन है? तो दोस्तों चलो इन्हीं खुशियों के साथ फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आपका आज का दिन भी शुभ हो, कल का दिन भी शुभ हो और सारी ज़िंदगी शुभ हो। उसके साथ हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।